नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया की सैर पर ले चलेंगे जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये दुनिया है इंटरनेट की, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। ये एक विशाल नेटवर्क है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों। इंटरनेट के माध्यम से हम अनगिनत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां हमारी उंगलियों के इशारों पर पूरी दुनिया सिमट आती है। आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये हमारे काम करने, सीखने, मनोरंजन करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। तो आइए इस जादुई दुनिया को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब इसे ARPANET के नाम से जाना जाता था। तब से लेकर अब तक इंटरनेट ने एक लंबा सफर तय किया है और आज यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसे साझा भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमें एक दूसरे से जुड़ने का एक नया तरीका दिया है। ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों को घर बैठे ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है। वर्चुअल मीटिंग्स और ऑनलाइन सहयोग ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। अब हम किसी भी समय, कहीं भी अपनी पसंदीदा फिल्में और शो देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे खरीदारी के तरीके को भी बदल दिया है। अब हम घर बैठे ही अपनी जरूरत की सभी चीजें मंगवा सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे यात्रा करने के तरीके को भी आसान बना दिया है। अब हम GPS और नेविगेशन ऐप्स के माध्यम से आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के साथ साथ साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, मजबूत पासवर्ड बनाएं और नियमित रूप से उन्हें बदलते रहें। इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग ही हमें इसके सभी लाभों का सही तरीके से आनंद लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस जादुई दुनिया का आनंद लें, लेकिन हमेशा सतर्क और जिम्मेदार रहें। धन्यवाद और पदी कमरिका ने अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक यात्रा पर। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। यह नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है और इसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर, सर्वर और अन्य डिवाइस जुड़े हुए हैं। इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य जानकारी का आदान प्रदान करना है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकें। ये एक जाल की तरह है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस जाल में फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट्स और वायरलेस नेटवर्क शामिल हैं, जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं और विभिन्न देशों को आपस में जोड़ती हैं। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपका कंप्यूटर इस विशाल नेटवर्क से जुड़ जाता है। यह कनेक्शन आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के माध्यम से होता है, जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ISP आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के मुख्य नेटवर्क से जोड़ता है। आपका कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो जानकारी मांगता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कोई ऑनलाइन सेवा उपयोग करते हैं, तो आपका कंप्यूटर एक अनुरोध भेजता है। यह अनुरोध इंटरनेट के माध्यम से उस सर्वर तक पहुंचता है जहां वह जानकारी संग्रहित होती है। दूसरी तरफ सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो जानकारी रखते हैं और उसे क्लाइंट्स को भेजते हैं। ये सर्वर बड़े डेटा सेंटर्स में स्थित होते हैं, जहां हजारों सर्वर एक साथ काम करते हैं। ये डेटा सेंटर्स अत्यधिक सुरक्षित होते हैं और इनमें उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं,
तो आपका कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर से जानकारी मांगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है और कुछ ही सेकंड में आपका अनुरोध सर्वर तक पहुंच जाता है। सर्वर उस जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे आपके कंप्यूटर पर भेजता है। सर्वर ये जानकारी आपके कंप्यूटर को भेजता है और आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं। यह डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित होता है जो इंटरनेट के माध्यम से यात्रा करते हैं और आपके कंप्यूटर पर पुनः संयोजित होते हैं। यह सब कुछ बहुत जल्दी होता है, जिससे आपको लगता है कि जानकारी तुरंत आपके सामने आ गई है। इंटरनेट की गति और विश्वसनीयता के कारण हम वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और रियल टाइम संचार जैसी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और इसे और भी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। आजकल इंटरनेट केवल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और यहां तक कि स्मार्ट होम डिवाइस भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये सभी डिवाइस एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और हमें एक कनेक्टेड जीवन शैली प्रदान करते हैं। भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी तकनीकों के साथ इंटरनेट और भी अधिक उन्नत और व्यापक हो जाएगा। यह हमें और भी अधिक स्मार्ट और कनेक्टेड दुनिया में ले जाएगा, जहां हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी और हमारे जीवन को और भी आसान बनाएगी। इंटरनेट पर जानकारी कैसे जाती है? इसका जवाब है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये केबल्स पतले, पारदर्शी तार होते हैं जो कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्रकाश की किरणों का यूज करके डेटा भेजते हैं। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, इसलिए डेटा बहुत जल्दी जाता है। ये तकनीक पुराने तांबे के तारों से बहुत ज्यादा अच्छी और तेज है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से ही आज हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। ये तकनीक लगातार आगे भी आ रही है और भविष्य में इंटरनेट की गति और भी तेज होने की उम्मीद है। Under Section 4, बिट्स और बाइट्स, जानकारी की भाषा। कंप्यूटर और इंटरनेट एक खास भाषा यूज करते हैं जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। यह भाषा कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है जो सभी डिजिटल उपकरणों के लिए आधारभूत होती है। इस भाषा में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये 2 अंक मिलकर एक अद्वितीय कोड बनाते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने और जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। इन्हीं 0 और 1 के मिलने से कंप्यूटर हर तरह की जानकारी सेव करके यूज करते हैं, चाहे वह टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो या कोई अन्य डेटा। सब कुछ बाइनरी कोड में परिवर्तित होता है। 1 बिट जानकारी का सबसे छोटा भाग है जो 0 या 1 हो सकता है। यह सबसे छोटी इकाई है जो कंप्यूटर की भाषा का आधार बनती है। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। 1 बाइट में 256 विभिन्न संयोजन हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की जानकारी को दर्शा सकते हैं। 1 बाइट एक अक्षर, संख्या या चिन्ह दिखा सकता है। उदाहरण के लिए S की कोड में 1 बाइट का उपयोग करके A अक्षर को 0 के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, वैसे वैसे बाइट्स को किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट जैसी बड़ी इकाइयों में मापा जाता है। 1 किलोबाइट में 124 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में 124 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट में 134 मेगाबाइट्स और 1 टेराबाइट में 124 गीगाबाइट्स होते हैं। डेटा ट्रांसफर के दौरान भी बाइनरी कोड का उपयोग होता है। जब हम इंटरनेट पर कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो यह बाइनरी कोड के रूप में ही ट्रांसफर होती है। क्लाउड स्टोरेज में भी डेटा बाइनरी कोड के रूप में ही स्टोर होता है। यह डेटा को सुरक्षित और सुलभ बनाता है, जिससे हम कहीं से भी अपनी जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर भी बाइनरी कोड को प्रोसेस करता है। यह कोड प्रोसेसर को निर्देश देता है कि कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे रैम और हार्ड ड्राइव भी बाइनरी कोड में जानकारी को स्टोर करती है। यह कोड मेमोरी में स्टोर होकर प्रोसेसर को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
कंप्यूटर नेटवर्क में भी डेटा बाइनरी कोड के रूप में ही ट्रांसफर होता है। यह कोड डेटा पैकेट्स के रूप में नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे विभिन्न कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। बाइनरी कोड की मदद से ही आज का डिजिटल विश्व संभव हो पाया है। यह कोड हमें वैश्विक स्तर पर जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ## सेक्शन 5 इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ और टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का आविष्कार एक आदमी ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन विंटन सर्फ और टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट बनाने में बहुत बड़ा योगदान के लिए जाना जाता है। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। उन्होंने 1970 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, जो इंटरनेट की नींव है। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिससे इंटरनेट आम लोगों के लिए आसान हो गया।